बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्टोरी टाइम। आज फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 उसका लेक्चर नंबर 5 वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, जिसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि वेव्स किस तरह से एनर्जी कैरियर हैं, वेव्स किस तरह से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है वेव्स के जरिए से। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर व्हेन वी शेक अ स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन, जब हम एक खींची तनी हुई रस्सी को ऊपर नीचे खींचते हैं, वी प्रोवाइड आर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। तो हम अपनी मस्कुलर एनर्जी जो है, हमारे मसल्स की एनर्जी जो है, जो अप एंड डाउन मूवमेंट की एनर्जी है, वो हम रस्सी को देते हैं। मीन्स हम मैकेनिकल एनर्जी रस्सी को प्रोवाइड कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग। सेट ऑफ वेव्स जो रस्सी के ऊपर ट्रैवल करती हुई हमें नजर आएंगी। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब्स द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी फोर्स जो हमने हाथ के जरिए से अप्लाई की है, उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है रस्सी के पार्टिकल्स के दरमियान एंड सेट्स देम इन मोशन, और उस रस्सी के उन पार्टिकल्स को मोशन में ले आए हैं। These particles then transfer their energy to the adjacent particles. वो particles अपनी ही energy अपने साथ जुड़े अगले particles को provide कर देते हैं रस्सी के अंदर। Energy is thus transferred from one place to one place of the medium. इस तरह से energy medium के एक सिरे से ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है to the other in the form of wave, दूसरे सिरे की तरफ, medium के दूसरे सिरे की तरफ waves की फॉर्म में। The amount of energy carried by the waves, जो अमाउंट है एनर्जी की जो कि वेव्स कैरी करती हैं, लेके जाती हैं, डिपेंड्स, वो मुनहसर करती है, वो डिपेंडेंट होती है ऑन द डिस्टेंस, फासले पे, ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग, उस खींची हुई रस्सी के, फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन के। अब इस पॉइंट को, इस लाइन को आपने समझना है। ये बात हो रही है मेन पोजीशन ओ, एक्सट्रीम पोजीशन ए और एक्सट्रीम पोजीशन बी की बात, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड, जो हमारी स्ट्रिंग है, वो एनर्जी उतनी ही कैरी कर पाएगी जहाँ से वो रस्सी को ओ से ए तक ले आए, और ये डिपेंड करती है ऑन द डिस्टेंस स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन के। ये डिपेंड करती है कि जो रस्सी है उसका एम्पलीट्यूड कितना है। यानी ओ पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे रस्सी मौजूद है, हम उसे अप एंड डाउन मूवमेंट क्रिएट करते हैं, उसे ए और बी की तरफ लेके आते हैं। ओ से नीचे ए की तरफ, ए से नीचे ओ से गुजरता हुआ बी की तरफ, बी से नीचे फिर ट्रैवलिंग ए और बी के दरमियान जो ट्रैवलिंग शुरू हो जाती है, उस पर डिपेंड करती है कि वो एनर्जी कितनी ज़्यादा, वो क्रस्ट तरफ कितना ज़्यादा रस्सी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, और उसी फॉर्म से कितनी ज़्यादा एनर्जी किस एम्पलीट्यूड के साथ आगे शिफ्ट हो रही है। दैट इज़ द एनर्जी इन अ वेव डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और इसी को बता देगी, हम कह सकते हैं कि एनर्जी इन द वेव डिपेंड्स, वेव के अंदर प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी है वो डिपेंड करती है कि जो वेव्स हैं वो किस एम्पलीट्यूड की हैं। इस लाइन को आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आपसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको आंसर नहीं मिलता। पढ़ा आपने होता है लेकिन आपको आंसर नहीं मिलता। इसमें ये बताया गया है कि एनर्जी, जो कैरियर एनर्जी, वेव्स जो हैं, जो कैरियर ऑफ एनर्जी हैं, वो किस पर डिपेंड करती हैं। तो वेव्स जो कैरियर ऑफ एनर्जी है वो डिपेंड करती हैं ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स, ठीक है। यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है। इफ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर, अगर हम रस्सी को ज़्यादा स्पीड के साथ अप एंड डाउन करेंगे, टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन देंगे, वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड, तो हम पर सेकेंड ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, और इस तरह से हाइयर फ्रिक्वेंसी की, यानी ज़्यादा बड़े एम्पलीट्यूड की जो है वेव्स प्रोड्यूस होंगी। एंड द वेव डिलीवर्स मोर एनर्जी पर सेकेंड, और इस तरह से वेव्स एक सेकेंड में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आगे पास कर सकेंगी टू द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी के अगले पार्टिकल्स को इट मूव फॉरवर्ड, ताकि वो और आगे जा सके। वाटर वेव्स आल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर वेव भी एनर्जी ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इसको हम एक एग्जांपल के जरिए से स्टडी करेंगे। लेट्स सी दिस। हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल दी गई है एक पॉन्ड की, एक तालाब की, जिसमें जो कि एक साइलेंट पोजीशन में है। अब हमने क्या किया, एक तालाब है, बिल्कुल वो साकित है, उसके ऊपर पानी बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं है। ड्रॉप अ स्टोन इनटू द पाउंड ऑफ वाटर, पाउंड ऑफ वाटर के अंदर एक पत्थर फेंके, वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस। जैसे ही आप पत्थर फेंकेंगे तो उसमें ये वेव्स है, वाटर वेव्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ठीक है। ये वाटर वेव्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी। प्लेस अ कॉक एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन, जहाँ आपने पत्थर फेंका तो उसे कुछ फासले पे एक कॉक रखें, कॉक भी रख सकते हैं,
और एक पेपर भी रख सकते हैं, एक लीफ भी आप रख सकते हैं। When wave reach the कॉक, जब ये वेव्स यहाँ से ट्रैवल करते हुए कॉक तक पहुँचेंगी, जब वेव्स यहाँ पे थी कॉक तक नहीं आई थी तो यहाँ पे वेव प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई थी, लेकिन कॉक रेस्ट पोजिशन में था। लेकिन जैसे ही वेव स्टोन फेंकने की वजह से प्रोड्यूस होनी शुरू हुई है, जैसी वेव्स ट्रैवल करती हुई आगे आएंगी कॉक तक पहुँचेगी तो ये एनर्जी, वाइब्रेटिंग एनर्जी जो है वो वेव्स की फॉर्म में कॉक तक पहुँचेगी, तो कॉक अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू कर देगा। यहाँ से वेव आएगी, इसे अप एंड डाउन मूव कराएगी और आगे चली जाएगी। नई वेव आएगी, इसे अप एंड डाउन मूव कराएगी और आगे चली जाएगी। नई वेव आएगी, अप एंड डाउन मूव करवाएगी और आगे चली जाएगी। कॉक एंड वाटर गो अप एंड डाउन, एनर्जी ट्रैवल इन द डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल कर रही है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और यहाँ पे वो ट्रैवल कर रही है। उसको ट्रैवलिंग हमने कॉक की वाइब्रेटिंग मोशन से भी चेक कर ली। When wave reach the cork, it will move up and down along with the motion of water particles by getting energy from the waves. तो इस तरह से हमने देखा कि वाटर जो है वो भी एनर्जी कैरियर है और वाटर भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक कौन सा है। Relation between velocity, frequency and wavelength। रिलेशन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान क्या रिलेशन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, स्टडी करते हैं कि वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में आपने वेलोसिटी को पढ़ा था। व्हाट इज़ द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज़ द मेजर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी को मेजर करते हैं कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है, जो मोशन में है, उसने कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो वो उसकी क्या है, वेलोसिटी। अगर कम टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो वेलोसिटी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कम डिस्टेंस कवर किया है तो वेलोसिटी कम है। अगर इट मीन्स कि अगर टाइम ज़्यादा लगा है और डिस्टेंस कम कवर हुआ है तो वेलोसिटी कम है। अगर टाइम कम लगा है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ है तो वेलोसिटी ज़्यादा है। वेव इज़ द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, ये ऑलरेडी हमें पता है, विच ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। एंड हैंस हैज़ अ स्पेसिफिक वेलोसिटी, और उसकी वजह से उसको एक खास वेलोसिटी भी है। किसकी बात हो रही है? वेव की। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, वेव डिस्टर्बेंस है मीडियम की और ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है और इस वजह से उसकी कुछ खास वेलोसिटी भी होगी सफ़र करने की। दिस इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव, इसको हम वेलोसिटी ऑफ वेव कहेंगे। विच इज़ डिफाइंड है, उसको डिफाइन करते हैं वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला v फॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर d एंड टाइम फॉर t। मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा, वेलोसिटी कम, डिस्टेंस कम। वेलोसिटी ज़्यादा, टाइम कम, वेलोसिटी कम तो टाइम ज़्यादा। यानी कि वेलोसिटी और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये इक्वेशन हमारे पास वेलोसिटी की सिंपल इक्वेशन जो हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम। If time taken by the wave in the moving from one point to another is equal to the time period t। अगर हम ये करें कि टाइम पीरियड के t टाइम जिसमें वेव मूव कर रही है, जिसमें वेव वेलोसिटी में जो वेव मूव कर रही है वो टाइम उसका वाइब्रेशन का टाइम पीरियड t है, then the distance covered by the wave will be equal to the one wavelength। तो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है क्रस्ट से क्रस्ट तक का या ट्रफ से ट्रफ तक का, वो उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। और वेवलेंथ को इस सिंबल से शो किया जाता है, इस सिंबल को लैम्डा भी कहा जाता है, ठीक है। हेंस वी कैन राइट, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, v इज इक्वल टू वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड, यानी कि d डिस्टेंस के लिए वेवलेंथ और टाइम t के लिए टाइम पीरियड t। So distance velocity for the wavelength is equals to lambda over t, but time period t is the reciprocal of the frequency f। लेकिन ये जो time period t है ये reciprocal है frequency f है, यानी t is equals to 1 over f। तो अगर हम t की जगह 1 over f करेंगे तो यहाँ पे t की जगह क्या आ जाएगा, 1 over f, f थर्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा, थर्ड फ्रैक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो ये जब थर्ड फ्रैक्शन ऊपर चली जाएगी, f ऊपर चला जाएगा तो नीचे सिर्फ 1 रह जाएगा। अगर फ्रैक्शन के नीचे 1 हो तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो नई क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
यानी टी की जगह पे अगर हम 1/f t इज 1/f इसको प्लेस करते हैं 1/f को यहाँ पे 1/f थर्ड फ्रिक्शन आ जाएगी। तो थर्ड फ्रिक्शन के नीचे जो f है वो कंसिस्ट नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली ऊपर फर्स्ट फ्रिक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो v इज इक्वल्स टू f लैम्डा हो जाएगा, नीचे 1 रहेगा, नीचे वाले 1 को हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो नई आने वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, therefore v is equals to f lambda हमारे पास नई इक्वेशन आ गई है। और इसमें द इक्वेशन इज ट्रू बोथ फॉर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, और ये इक्वेशन लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों के लिए ही सूटेबल रहेगी। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि इसी के बारे में है, जो कि इसी इक्वेशन के बारे में है। अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 0.4 मीटर। एक वेव है जो कि स्लिंकी के ऊपर मूव कर रही है, उसकी स्लिंकी की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है और वेवलेंथ जो है वो 0.4 मीटर है। तो फाइंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है, वेवलेंथ भी हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ वेव। तो v को फाइंड करने के लिए v इज इक्वल्स टू f लैम्डा, f फॉर फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज, लैम्डा वेवलेंथ 0.4 मीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 मीटर पर सेकेंड। हर्ट्ज और मीटर एक दूसरे के साथ ये यूनिट्स भी फाइनल होंगे और हमारे पास वेलोसिटी यूनिट्स 1.6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आ जाएगी। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट टाइम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।